हेलो दोस्तों, मैं रोशन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल लाइफ 124 में। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था, चार्ज के बारे में पढ़ा था, करंट के बारे में और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में हम लोगों ने जान लिया था। तो इस वीडियो में इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि रजिस्टेंस किसको कहते हैं, और फिर कलर कोडिंग क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहते हैं, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक इलेक्ट्रिकल हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक इलेक्ट्रिकल। ठीक, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पिछले लेक्चर हम लोगों ने आप लोगों को पोटेंशियल के बारे में पढ़ाया था। इस बार हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। आखिर पोटेंशियल डिफरेंस कहते किसको है? पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है, क्योंकि अगर आप नहीं समझिएगा इसको, पोटेंशियल डिफरेंस को, या किसी भी नेटवर्क को, कोई भी नेटवर्क आपको न्यूमेरिकल आएगा नेटवर्क के रूप में, तो उसको आप रिजॉल्व नहीं कर पाइएगा, सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो आइए पहले पोटेंशियल डिफरेंस को समझते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कहते किसको है? पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस, दो पोटेंशियल डिफरेंस को ही पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। लिख सकते हैं कि इट इज अ डिफरेंस बिटवीन two potential is called potential difference. देख लीजिए, पढ़ लीजिए ध्यान से, ठीक ना। जैसा कि आप लोगों को बताना था कि पोटेंशियल कहते हैं किसको? इनफाइनाइट, वह पॉजिटिव चार्ज, वह चार्ज का वह पॉजिटिव पार्ट जो इनफाइनाइट से किसी एक पॉइंट पर आता है, उसे ही हम लोग पोटेंशियल कहते हैं। डेट इज कि हम लोग कह सकते हैं कि ये इनफाइनाइट है, ठीक। इनफाइनाइट से किसी एक पॉइंट पर कोई चार्ज आया, ठीक, इनफाइनाइट से। अब वही फिर कुछ देर बाद फिर दूसरा चार्ज इनफाइनाइट से बी पॉइंट पर आया। तो इन दोनों पोटेंशियल के बीच में जो बीच का डिफरेंस है, जो भी है और भी है, उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस, अगर आपका करंट बी से एक की ओर फ्लो करेगा, देखिए याद रखिएगा, करंट जो हमेशा लोअर डायरेक्शन फ्लो करती है इन एनी नेटवर्क, लिख लीजिए नोट में, मैं लिखा देता हूँ नोट में, इन एनी नेटवर्क current always flow higher potential to lower potential। मतलब कि जो करंट होता है वो हमेशा हाई से लो की ओर फ्लो करेगा। यदि बी से एक की ओर करंट फ्लो करेगा, इफ करंट फ्लो बी टू ए देन V बराबर हो जाएगा VB माइनस VA। और यदि A से B की ओर फ्लो करेगा, तो V का मान हो जाएगा VA माइनस VB। ठीक, याद रखिएगा इस बात को। ठीक ना, इस बात को याद रखिएगा कि हाँ, करंट अगर इधर से भी इस डायरेक्शन से इस तरफ फ्लो करेगी तो VB माइनस VA हो जाएगा, अगर इस तरफ फ्लो करेगी तो VA माइनस VB हो जाएगा। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए ताकि हम आगे के लेक्चर को अटेंड कर सकें। तो मैं यहाँ पर हट जाता हूँ, आप देख लीजिए।
आप पॉज करके लिख सकते हैं। मैं मानता हूँ कि आप लोग अब पॉज करके लिख लिए होंगे इसको अब मिटा देता हूँ। अब हम लोग पढ़ेंगे वोल्टेज ड्रॉप। जब किसी नेटवर्क में, मान लीजिए ये नेटवर्क है, ये यहाँ से यहाँ करंट फ्लो कर रहा है, तो इस नेटवर्क का कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है, इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, इस कारण से इसमें वोल्टेज ड्रॉप होता है। आखिर वोल्टेज ड्रॉप कहते किसको है, होता क्या है, इसमें क्या किस किस रेजिस्टेंस के कारण से वोल्टेज, किस किस चीज़ के कारण से वोल्टेज ड्रॉप करता है, वो हम लोग पढ़ेंगे इस अवधि में। तो आइए देखते हैं वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप करते हैं, वोल्टेज एग्जिस्ट करता है, वोल्टेज एग्जिस्ट ड्यू टू एनी रेजिस्टिव कंटेंट is called voltage drop। किसी नेटवर्क में वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो 3 कारणों से होता है। फर्स्ट की कैपेसिटर उसमें लगा रहेगा तो ड्रॉप करेगा, इंडक्टेंस लगा रहेगा तो ड्रॉप करेगा, या रेजिस्टेंस लगा रहेगा तो ड्रॉप कर सकता है। तो कैपेसिटर, अगर रेजिस्टेंस लगा रहता है, मान लीजिए कि ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है आर है, तो करंट इस तरह आई फ्लो कर रही है, तो यहाँ पर वोल्टेज का हो जाएगा वी और आई आर हो जाएगा। डेट इज कि आर हमारा आर ओम मीटर हो जाएगा, आर ओम हो जाएगा। रेजिस्टेंस का हम लोग जानते हैं कि हाँ, जो ये नहीं जानते तो हम लोग अगले बार रेजिस्टेंस के बारे में आपको पढ़ा देंगे कि हाँ रेजिस्टेंस कहते किसको है, ठीक ना। तो अब हम लोग जानेंगे कि हाँ कैपेसिटर, मान लीजिए कैपेसिटर लगा हुआ रहेगा और करंट आई फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा, पता है क्या, यहाँ पे एक्स सी का मान पता है क्या हो जाएगा, 1/ω/c, या हो जाएगा -jXc हो जाएगा, ठीक। या इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 1/2πfc, जिस कारण से इसका आई का मान हो जाएगा, v का मान हो जाएगा I of 1/i/ωc, या I of -jXc एंड इक्वल टू I of 2πfc। इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हम लोग इंडक्टेंस को भी एक्सप्रेस करते हैं। मान लीजिए कि इंडक्टेंस रहा, इंडक्टेंस और करंट आई फ्लो कर रहा है, इंडक्टेंस को हम लोग XL से डिनोट करते हैं, ठीक। यहाँ पर हो जाएगा क्या चाहिए, XL इक्वल टू हो जाएगा ω/L, इक्वल टू हो जाएगा JXL इक्वल टू हो जाएगा 2πfL। इसको इस प्रकार से डिनोट करते हैं कि V बराबर I/ω/L होता है, इक्वल टू I/JXL होता है, इक्वल टू I/2πfL होता है। नोट कर लीजिए इसे, फिर हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टेंस कहते किसको है, ठीक। आशा करता हूँ कि आप नोट कर लिए होंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं रेजिस्टेंस का, रजिस्टर कहते किसको है, ठीक। रजिस्टर कहते किसको, देखिए मान लीजिए कि ये जो कोई नेटवर्क है, ठीक, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो कुछ ना कुछ जो पार्ट होगा वो करंट को फ्लो करने से रोकेगा, अपोज करेगा। उसी को ही हम लोग, उस कारण से इसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस का आइए परिभाषा लिखते हैं। रजिस्टर इट इज ए प्रॉपर्टी
property, it is a property of a material by which it is a property of a material by which it is offered, it is allowed to oppose the flow of current in any conductor is called resistance. It is a property of a material by which it is allowed to the opposition the flow of current in any conductor is called resistor. ठीक, डेट इज कि यह एक मटेरियल है, प्रॉपर्टी है मटेरियल का, ठीक, जिसके द्वारा अलाउ करता है, जो अलाउ करता है, क्या अलाउ करता है भाई, अपोजिशन द फ्लो ऑफ करंट, जो करंट को फ्लो करने से अपोज करता है, रोकता है, बाधित करता है, उसे ही हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं, दैट इज कि प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, इसको हम नोट पॉइंट में लिखेंगे, की पॉइंट में इसको हम आर से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाई आर, इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। इसका जो ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर, ओम होता है, इट्स ऐसा यूनिट इज ओम मीटर, सॉरी ओम, मैं हर बार रो के बारे में बता दे रहा हूँ, याद रखिएगा। इसका जो सिंबल होता है इस प्रकार से होता है, देखिए इट्स में इट्स सिंबल इज इस प्रकार से होता है, किसी नेटवर्क को इसको इस प्रकार से डिनोट करते हैं। ठीक, आर ये हो जाता है। इसको हम लोग जिगजैग फॉर्म बनाते हैं, याद रखिएगा, जिस कारण से इसमें लॉसेस होता है। इट मेक इन जिगजैग फॉर्म, ठीक। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है आर बराबर रो एल अपॉन ए, जहाँ पर हम लोग रो को डिनोट करते हैं रेजिस्टिविटी से, रेजिस्टिविटी, एल को डिनोट करते हैं लेंथ ऑफ कंडक्टर, ए को हम लोग डिनोट करते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, ठीक। इसका एक और फॉर्मूला होता है, जैसे कि मान लीजिए कि ये रजिस्टर है, ठीक, तो इसका कुछ ना कुछ मोटाई होगा, यही होगा आपका क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका कुछ ना कुछ लेंथ होगा, ये हो गया आपका एल, ठीक। और ये जो मटेरियल जो बना है वो किसी न किसी एलिमेंट का मिल के बना होगा, जिसको ही उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी होगा, उसे ही हम लोग रो कहते हैं, ठीक। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं रेजिस्टिविटी के बारे में, रेजिस्टिविटी कैसे करते हैं, रेजिस्टिविटी किस बात पर डिपेंड करता है वो हम लोग पढ़ेंगे। आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक, आप पॉज कर लीजिए, इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। हम लोग चलेंगे रेजिस्टिविटी के बारे में, रेजिस्टिविटी किस किस बातों पर डिपेंड करता है, ठीक, क्योंकि ये आर जो इस कारण से ही चेंज होता है, और रेजिस्टिविटी किस कारण से चेंज होता है, लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया तो हमारा कांस्टेंट होगा, क्योंकि हम इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसे हम चेंज कर सकते हैं तब जब हम इसे स्ट्रेच कर सकते हैं और कंप्रेस कर सकते हैं, तब जाकर कि हमारा रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है। ये हम लोग आगे
पढ़ेंगे, ठीक। सबसे पहले उससे पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं, बारी बारी सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक। आशा करते हैं कि आप इसे नोट कर लिए होंगे। तो चलिए आगे के इसे मैं मिटा देता हूँ। अब हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी के बारे में। रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करता है, तो लिखेंगे हम लोग हेडिंग में रेजिस्टिविटी। एक सेकंड सर। अब हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी के बारे में। रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करता है, तो रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टिविटी आपका दो कारणों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट हो गया टाइप ऑफ मटेरियल, सेकंड हो गया टेम्परेचर ऑफ मटेरियल। जो टेम्परेचर ऑफ मटेरियल होता है वो छोटा क्रॉस सेक्शन, स्मॉल सेक्शन के लिए ही डिपेंड करता है। जैसे कि मान लीजिए कि छोटा सा सेक्शन, उस कारण से ही डिपेंड करता है। अगर रेजिस्टेंस का बात करें तो रेजिस्टेंस लार्ज सेक्शन के लिए भी डिपेंड करता है, वेरी करता है। लेकिन जो हमारा रेजिस्टिविटी है वो स्मॉल सेक्शन के लिए वेरी करता है। तो लिख देते हैं टाइप ऑफ मटेरियल। पहला हो जाता है आपका टाइप ऑफ मटेरियल एंड सेकंड हो जाएगा आपका टेम्परेचर ऑफ मटेरियल। टेम्परेचर ऑफ मटेरियल। इसको लिख लीजिए, क्वेश्चन में लिख लीजिए फॉर वेरी स्मॉल सेक्शन it vary, it डिपेंड लिखिए, वेरी लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, भारी बात नहीं है, इसे आप लिख सकते हैं, ठीक। अब लोग पढ़ेंगे रेजिस्टेंस किस बात पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग पढ़े, रेजिस्टेंस कहते हैं किसको है। रेजिस्टेंस का हम लोग फॉर्मूला भी जाना, और अब रेजिस्टेंस की बात जानेंगे कि हाँ रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है आखिर, वो हम लोग देखते हैं। रेजिस्टेंस हमारा डिपेंड करता है, रेजिस्टर डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, सॉरी लेंथ ऑफ कंडक्टर। सेकंड डिपेंड करेगा आपका क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर। थर्ड डिपेंड करेगा आपका ये रेजिस्टिविटी, लिखिए शायद डायरेक्ट, या दोनों आप लिख सकते हैं, टाइप ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ मटेरियल। देखिए आप यहाँ पे इसके जगह पे ये भी लिख सकते थे कि हाँ रेजिस्टिविटी पर डिपेंड, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर भी लिख सकते थे, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। ठीक, आप इसको लिख सकते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए, आशा करते हैं आप इसे नोट कर लिए होंगे, ठीक।